अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, P9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिरुल हसन। नाजरीन, जैसा कि इलेक्शन करीब आ चुका है और 4 ही रोज़ बाकी है। मुल्क भर की तरह चिश्तिया में भी इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी जो है अरूज पर है। 4 दिन के बाद मैदान जो है वो सजने जा रहा है। इस वक्त पीपल पार्टी की जानिब से भरपूर तरीके से कंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है और पीपल पार्टी के यहाँ पर जो ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राना इंतज़ार और 244 से जो कि उम्मीदवार भी हैं, उनकी जानिब से डोर टू डोर बड़ी तेज़ी के साथ कंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है और वो वोटरों सपोर्टरों को कायल करने के हवाले से काफ़ी सरगर्म जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी का जो मंशूर है उससे लोग जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं और इस वक्त काफ़ी लोग जो है वो इस हल्के से पीपल पार्टी में लोग जो है वो जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ आज सूबाई असम्बली के जो उम्मीदवार है राना मोहम्मद इंतज़ार साहब, जो कि सियासी और समाजी शख्सियात और बड़े फलाई कामों में भी भरपूर तरीके से अपना किरदार जो है अदा करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताइए कि आपका कंपेन का सिलसिला जो है वो कैसा जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंपेन हमारी अच्छी चल रही है। हर कैंडिडेट तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो विन करे। तो देखें, जीतना तो एक नहीं है, एक नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो अल्लाह की रज़ा होगी तो इंशाअल्लाह पूरा उम्मीद भी है कि लोग जो है ना, वो लोग असल में पिछले 40 सालों से लोगों के साथ जो सिस्टम बनाया जाता है इलेक्शनों में, लोग उससे जो है ना वो वज़न है। इस दफ़ा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से तब्दीली आएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू होगी। मैं यही समझता हूँ। मैं तो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि यार मैं अगर 5 साल गुजारने के बाद किसी के पास जाता हूँ तो मैं उस सड़क से गुजर के जाऊँ जो टूटी हुई है, वहाँ पानी खड़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि मुझे शर्म तो खुद ही आनी चाहिए कि मैं कहीं कम से कम में, चलो अगर मुझे कोई फंड नहीं मिलता तो मैं असम्बलियों में आवाज़ तो उठाऊँ ना। वो तो लोगों तक पहुँचे ना, वो भी कभी किसी ने नहीं उठाई। अब मसाइल जो हैं वो गंभीर से गंभीर तर होते जा रहे हैं, लोग बड़े परेशान हैं और मैं ये समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ये खिदमत का मौका दे तो मैं इंशाल्लाह जो अगर मैं देखूंगा कि यही कंडीशन हुई तो मैं तो दोबारा वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। मेरा ज़मीर तो इजाज़त नहीं देगा कि मैं किसी से वोट मांगने जाऊं और काम ना करूं, पहले वोट लेके आऊं उसका और उसको फिर मायूस करूं, फिर दोबारा उसके पास चला जाऊं। ये अल्लाह के वली सारे जो है ना वो माशाल्लाह जाके फिर भरपूर तरीके से वो लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं और अवाम माशाल्लाह मैं देखता हूँ कि कुछ लोग तो समझ गए हैं, जो कुछ मेरे भाई नहीं समझे वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से समझ जाएंगे कि अगर आप खुद को तब्दील करेंगे तो तब्दीली आएगी। अगर खुद आप तरक्की की तरफ अपना पहला कदम रखेंगे तो इंशाल्लाह जो है अगला कदम तरक्की का आपके घर तक पहुंचेगा। अगर आप खुद ही घर में बैठे रहेंगे तो तरक्की कैसे होनी जी है? बिल्कुल। अच्छा सर, क्या देखते हैं आप इस हल्के में कंपेन कर रहे हैं, डोर डोर जा रहे हैं, छोटे से छोटे इलाके में आप जा रहे हैं, तो बुनियादी मसाइल आपको क्या नजर आ रहे हैं? देखिए जी, मैं जहाँ भी गया हूँ तो मैं एक गांव में गया हूँ, एक कस्बे में, तो एक लेडीज़ ने मुझे पानी का गिलास एक पिलाया, ला के ये आप पी लें। तो मैंने वो पी लिया। पानी कड़वा था, मुझे पता था, तो लेकिन मैंने पिया। मैंने उसको फिर ये बताया कि मैं पी तो रहा हूँ, पी लिया मैंने आपके कहने पे, मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम कि आपके पास पीने का पानी तक नहीं है, तो इसमें मैं कसूरवार नहीं हूँ। मैंने उनको ये बताया कि आप मुझे मौका दें, अगर मैं यही सिस्टम मुझे अल्लाह ये इज्जत दे, मैं असम्बली में पहुंचूं, मेरे दौर में भी यही काम हुआ तो मैं इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी पूरी होगी कि मैं अपने इलाके की खिदमत कर सकूं। अगर मैं मेयार पे पूरा ना उतरा तो मेरी ये समझ लें कि हरगज़ भी मेरी ये दोबारा कोशिश नहीं होगी मैं किसी के पास जाके वोट मांगूं। सर, अंदरून शहर की तरफ अगर जाए ना तो यकीन करें ऐसे लगता है जैसे हम कहीं पुराने पाकिस्तान में आ चुके हैं। अंदरून शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर उबल रहे हैं, जैसे पानी, गंदा सीवरेज का पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। यहाँ तक कि लोग जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएं तो वहाँ पर उनको गुजरना उनके लिए बड़ा मुहाल हो जाता है। यहाँ पर 84 करोड़ रुपए का नून लीग की हुकूमत में तकरीबन यहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पर, लेकिन चिश्तियाँ के मसाइल देखे, सड़कें टूट फूट का शिकार, सीवरेज का गंदा पानी, काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। तो क्या देखते हैं अगर आप वहाँ मौका देते तो ये बुनियादी मैं ये समझता हूँ 2013 में ये हमारा शहर जो है चिश्तियाँ, ये वर्ल्ड बैंक की कुरानंदाजी की एक स्कीम आई
के 5 पूरे पंजाब में शहर जो है उनकी डेवलपमेंट के हवाले से कि उनको मॉडल सिटी बनाना था। उसमें मेरा तो ये ख्याल है, मुझे कंफर्म भी है कि 5 अरब की ग्रांट थी चिश्तिया शहर कुरानंदाजी में सिलेक्ट हुआ, और 5 अरब जो है वो मुझे तो कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी आपको बेहतर पता होगा, मीडिया पे आप तो रोज़ लोगों के ट्रायल करते हैं, मीडिया ट्रायल होता है, तो जाहिर है आपको बेहतर पता होगा। लेकिन मेरी आंख जो देख रही है, मुझे कहीं वो 5 करोड़ भी लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे सिर्फ चंद जो हैं, एक गली है, पूरी गली में चंद घर हैं जिनके सामने टफ टाइल लग गई है, बाकी बेचारे देख रहे हैं। ये कैसा निज़ाम है? मैं तो हक की बात करूंगा, मैं ये नहीं कि लोग मेरी ये वीडियो देखें और मुझे कहें कि जी ये है। मैं ये लोगों से पूछना चाहता हूं कि यार खुदा के लिए कम से कम अपने ज़मीर की आवाज़ तो उठाएं यार। आप अपना वोट 2-4 हज़ार में, मैंने यहाँ सुना है कि 2-4 हज़ार रुपये में आप अपना वोट भेज देते हो, 2-4 हज़ार 5 साल खा लोगे आप, 5 दिन भी नहीं चलेंगे यार। कम से कम अपने जहाँ आप 10 सालों से गुजारा कर रहे हो, 10 दिन और गुजारा कर लो अपने इलाके की तरक्की के लिए। मैं बहुत सारे शहर में ऐसे हल्के आपको बताता हूँ, ऐसी कॉलोनियाँ बताता हूँ जहाँ 10 घरों के सामने रोड नहीं है और 3 घरों के सामने टफ टाइल लग गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आया वो 3 घर ही हल्के के शहरी और वोटर हैं, बाकी नहीं है? मस्जिदों के सामने पानी खड़ा हुआ है, लोग मेरे पास आते हैं, मुझे सवाल, मैंने कहा जी आप मुझे वोट दें, मुझे मौका दें, मेरे वक्त में अगर ये होगा तो मैं उसका कसूरवार हूँ आपका। मेरे पास फंड नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा इधर उधर से कहीं से भी किसी की मिन्नत करूं, वो आपका मसला हल करवाऊं, जैसे भी करवाऊं, अपनी जेब से करूं, कोशिश पूरी करूंगा कि आपका मसला हल करूं। ये नमाजी जो है ये परेशान ना हो, अल्लाह का घर है। देखें मस्जिदों के सामने पानी खड़ा हुआ है, बहुत सारे इलाकों में काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं कतन ये कोशिश नहीं करता कि ये इलेक्शन के हवाले से कराएं, मैं उन्हें कहता हूँ यार इसके बदले में आप मुझे दुआ देना। तो वोट जो है ना वो आपका जमहूरी हक है, तो आप अपने ज़मीर की आवाज़ बने और हक का साथ दें। अगर आप समझते हैं कि मैं आपके शहर को बदल सकता हूँ, शहर में मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरी एक काविश है, मुझे काविश करनी चाहिए, अगर मैं शहर में तब्दीली ला सकता हूँ तो आप मेरा भरपूर तरीके से साथ दें। अगर आप समझते हैं कि वही लोग आपके शहर को बदलेंगे, 10-10 घरों के सामने और टफ टाइल लगवा देंगे, 50-50 घर छोड़ देंगे, 3 की जगह 10 घरों के सामने टफ टाइल लग जाएगी, तो मेरे दौर में अगर टफ टाइल लगेगी, अगर अल्लाह ने मौका दिया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर मौका देगा। अगर अल्लाह ने चिश्तिया शहर की बेहतरी चाहिए, मेरे लिए बेहतरी चाहिए, तो अल्लाह पाक मुझे ये खिदमत का मौका देंगे। तो ये अगर टफ टाइल लगेगी तो पूरी गली में लगेगी, चाहे वो मेरा वोटर है या नहीं है। जहां भी जो काम होगा पूरी गली में होगा। ये नहीं कि 3 गलियों में से एक गली में सीवरेज लाइन डल गई है, एक गली में 2 पोल पड़े हुए हैं कि वो करीबी साथी हैं उनको नवाजा जा रहा है, और बाकी जो गरीब लोग हैं उनका किसी को फिक्र नहीं है। थानों में जाते हैं, दफातरों में जाते हैं, लेकिन अगर किसी के साथ ज्यादती होती है ना, किसी गरीब के साथ, तो हमें यही सुनने को मिलता है कि इस बंदे के पीछे फलां सियासी या फलां एमएनए या फलां एमपीए का हाथ है जी, जो बासर होते हैं उनके पीछे। एक तो सर ये, अगर आपको मौका मिलता है तो इंशाल्लाह जिस तरह आप कर रहे हैं मेहनत, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक आपको मौका ज़रूर देगा। एक तो सर ये अगर मौका मिलता है तो क्या इनके खिलाफ, और दूसरा सर जो जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने करोड़ों रुपए, तकरीबन शहरियों को इतना पता नहीं है कि उनके क्या बजट है, क्या फंड मंजूर हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी सीवरेज डाल जाए या छोटी सी सड़क बन जाए, शहरी हमारे खुश हो जाते, लेकिन उनको पीछे के हवाल का नहीं पता कि कितना फंड है और कितनी करप्शन हुई है। आप इस हवाले से बेहतर जानते हैं, तो इनके खिलाफ जो इनका जो किरदारान है, इनके खिलाफ क्या आप इनको कानून के कटहरे में लाएंगे? सर मैं तो एक छोटा सा बंदा हूँ, मैं आपको बोलूँ, मैंने एक अच्छी काविश की, मैंने एक कदम उठाया कि चिश्तिया शहर के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि चिश्तिया शहर में मैं, अगर मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से चिश्तिया शहर में चाइनीज़ को ज़रूर लेके आऊँगा। जो मेरे दोस्त हैं उनको मैं दावत दूंगा और मैं असम्बली में बिल पास करवाऊंगा कि चिश्तिया में एक इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए। और फिर मैं अपने दोस्तों को दावत दूंगा जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, मैं उनको कहूँगा कि मेरे शहर में आप आके इन्वेस्टमेंट करें, इंडस्ट्री लगाएं। ये मेरा शहर जो है इसमें लेबर भी सस्ती है, इसमें सारी सहूलियत आपको मिलेंगी, तो आपको प्रॉफिट रेशो बड़े शहरों की निस्बत जहाँ ज़्यादा मिलेगा। तो ये मेरी एक सोच है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं इंशाल्लाह करूँगा।
और अल्लाह के फजल से। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ जो भी हम कह देते हैं ना, हम सोचते हैं कि जी ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन लोग अपने आप को अगर बदलेंगे नहीं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये निज़ाम बदलेगा। ताहिर साहब, आपकी एक वीडियो मैं वो आपसे ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि आपने एक वीडियो लगाई कि किसी ने सर्वे किया और पीपल्स पार्टी उस वक्त आज से 20 दिन पहले वो आपकी जो रिपोर्ट है वो उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी 2-3% पे खड़ी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुझे नहीं पता कि कौन लोग आते हैं, कौन टीम कहाँ से आई, किसने सर्वे किया, किसने कराया, लेकिन मैंने 4-5 मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की रिपोर्ट देखी है अभी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, पीपल्स पार्टी 80% पे पीपी 244 में खड़ी हुई है। जी बिल्कुल। 80% पे पीपल्स पार्टी है और 5% पे नून लीग है, 5% पे पीटीआई है और बाकी दूसरी दीगर जमातें वो बाकी 10% पे खड़ी हैं। मुझे तो ये जो रिपोर्ट्स हैं मैं उसके हवाले से बात करता हूँ। ये हमने तो अपना हिस्सा डाला है, लोगों को अवेयरनेस दी है कि जी हमें अपने शहर के लिए, अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए एक जद्दोजहद करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जद्दोजहद हम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। बाकी मालिक का काम है, माली का काम है कि भर भर मशकें डाले, मालिक का काम है फल फूल लाए या ना लाए, ठीक है ना जी। तो हम तो इस बाग के माली हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह की ज़ात जो मालिक है तो वो इंशाल्लाह मेरी बड़ी जो मैं पूरा उम्मीद हूँ अल्लाह के घर में कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह इस दरख्त को बड़ा फल लगाएगा इंशाल्लाह और ये शहर पूरा खाएगा ये फल। बिल्कुल सर, आपकी बात ये दुरुस्त है कि हमने पहले 20 दिन पहले सर्वे किया था तो तकरीबन उस वक्त हमें पीपल पार्टी के जो जियाले हैं वो कम नजर आए, लेकिन दोबारा फिर हमने एक सर्वे किया, उसमें ज़रा हमें पीपल पार्टी के जो दोस्त अहबाब हैं, जो वोटर सपोर्टर है वो हमें काफ़ी मिले। अब ज़रा सर हम जाएंगे ओवरऑल सियासत की जानिब। जैसे बिलावल साहब एक दावा लेकर चल रहे हैं कि मंशूर में उनका शामिल है कि हमारी हुकूमत आए तो हमारी हुकूमत में कोई भी सियासी कैदी जो है वो नहीं होगा और हम इंशाल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब है सबको अपने साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जी ताहिर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर दौर आप देख लें कि ऐसे ही रहा है। कभी भी एग्रेसिव जो है ना वो सियासत पीपल्स पार्टी ने नहीं की। और जो हमारे कायद हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो एक नौजवान लीडर हैं और मेरा नहीं ख्याल उनका बैकग्राउंड आप उनका ज़ाती चेक करें आप पीपल्स पार्टी के हवाले से। इस वक्त जितने लोग सियासत में हैं, मैं ये समझता हूँ अगर कोई आपको साफ सुथरा इंसान कोई लीडर मिलेगा तो वो बिलावल भुट्टो है। जितने सियासतदान इस वक्त मैदान में हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी सोच जो है ना वो उनका विजन यकीनन पाकिस्तान की तरक्की के लिए, मैं कहता हूँ कि उनकी काविश है। तो हमें सबको मिलजुल कर बिलावल साहब का साथ देना चाहिए। ऐसे लीडरों को आना चाहिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, जो आवाम की खुशहाली के लिए सोचें। तो हम पिछले 40 साल से यही रोना रो रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन हमारे पास कोई अच्छा लीडर आ जाता है तो हम उसको अपने हाथ से ख़त्म कर देते हैं कि जी ये चंद अपनी जो है ना वो अनापरस्ती की सियासत में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अवाम वैसे भी अब काफ़ी समझ चुकी है, लोगों के जो झांसे थे वो अवाम के सामने आ चुके हैं कि जी ये झूठे दावे जो है ना वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो अवाम अब मूव हो रही है। जो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ना होने के बराबर, मैं कहता हूँ पंजाब में पीपल्स पार्टी है। इस वक्त सबसे ताकतवर जमात पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है वो हमेशा गरीब लोगों के साथ मोहब्बत, भाईचारा और उनके लिए उनकी तरक्की के लिए काविश करना। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मंशूर रोटी कपड़ा मकान, हमेशा भुट्टो साहब के दौर से देख लें आप, पीपल्स पार्टी ने 5 मरला स्कीम दी। बिल्कुल। बाकी किसी ने अगर स्कीमें अलाउंस की हैं तो आज तक वो अधूरी पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट भी आती है, बैठते हैं, सिर्फ पॉकेट की सियासत करने के बाद फिर चले जाते हैं और कहते हैं कि जी वो हम तो बड़ी अच्छी जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को हमने तरक्की की राह पे चढ़ा दिया है जी, पाकिस्तान तो अब भाग रहा है, तरक्की कर रहा है जी। तो अगर करेंगे हम, बातें करने से तो कुछ नहीं होता, तो प्रैक्टिकली भी कुछ करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बिलावल साहब की क़यादत में पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने तो उनको बहुत अच्छा लीडर पाया। बिल्कुल। मैंने नून लीग में भी बड़ा अरसा गुजारा है, लेकिन नून लीग में तो
मैं आपको हल्फन कहता हूं कि MNA को भी मिलने के लिए क़यादत से तरले करने पड़ते हैं।